बुराई आती है संविधान की, पदाधिकारी की, प्रोविजन की, तब आपका प्रेजेंटेशन किस डायरेक्शन में जाएगा। सबसे पहले आपको इंट्रो में एक्सेप्ट करना है कि हां ये बुराई है, और रीजन बताते हुए एक्सेप्ट करना। फर्स्ट एक्सेप्ट विद द रीजन, देन चेंज द पैराग्राफ, मतलब पीसी, एंड देन डिनाई एंड गिव द प्रोविजन और द एग्जांपल, दैट्स इट। मतलब आपको बिल्कुल सेल्समैन की तरह काम करना है। जब एक कोई गाड़ी आप खरीदते हो और गाड़ी में थोड़ी सी खराबी निकल जाती है और आप जाके ना उसमें चढ़ जाते हो, आपको लगता है कि आपने ताजमहल खरीद लिया था भाई साहब, वो सामने वाला आपका गुलाम है, नौकर है, आप जाके चढ़ जाते हो, ये काम नहीं कर रही, एक्सीलेटर नहीं काम कर रहा है, इसका एवरेज नहीं है, इसका ये नहीं है, इसका वो नहीं है, कहता हाँ सर आई अंडरस्टैंड सर, हाँ सर हाँ सर हाँ सर हाँ सर हाँ सर। पहले वो एक्सेप्ट करता है, फिर वो पैराग्राफ चेंज करता है, फिर बोलता है सर गाड़ी पे एक साथ 3 को बिठाया था क्या, सर गाड़ी 40 से ऊपर भगाई थी क्या, सर ये किया था क्या, सर हमने तो मना किया था कि शुरू के 100 किलोमीटर तक ये नहीं करना। फिर वो अपना पॉइंट रखता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आपको भी ये करना है। तो क्या करेंगे, संविधान उधार का दस्तावेज क्वेश्चन मार्क विचार स्पष्ट करें, तो एक्सेप्ट विद द रीजन, एक्सेप्ट करो। तो क्या लिखेंगे कि इंट्रो में क्या आएगा, भारतीय संविधान का निर्माण कैबिनेट मिशन 1946 के प्रावधानों के तहत कुल 389 सदस्यों द्वारा शुरू किया गया, जिसके निर्माण में 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा। ये तो नॉर्मल इंट्रो हो गया। अरे इंट्रो तो लिखेंगे संविधान का निर्माण कैसे हुआ, ठीक है भैया। और ज्यादा अच्छा लग रहा हो, अंदर से फैक्ट उफान मारो तो ना 64 लाख रुपए खर्च हुए थे, ये हुआ था वो हुआ था, वो सब जाने दो, है ना। कहो तो मैं वास्तु की दिशा भी पूछ के बता दूंगा किस दिशा में बैठ के बना रहे थे, ये सब हो गया। अब देखो ये तो इंट्रो हो गया जो हमें नॉर्मल हर आंसर में लिखना है। अब क्वेश्चन के फॉर्मेट पे आते हैं, एक्सेप्ट विद द रीजन, पैराग्राफ चेंज और डिनाई। पूर्ण विराम करके लिखेंगे भारतीय संविधान के निर्माण में संविधानविदों द्वारा चूंकि 70 से अधिक देशों के संविधान का अध्ययन कर सभी के सकारात्मक पहलुओं को समावेशित किया गया था, यही कारण है कि संविधान की मौलिकता पर प्रश्न चिन्ह उठता है और इसे उधार का दस्तावेज कहा जाता है। इनने ऐसे ढटकर्म करे थे, इस वजह से कहा जाता है, और इसकी मौलिकता प्रश्न उठता है। ये आपने एक्सेप्ट किया, फिर आप करेंगे पैराग्राफ, फिर आप लिखेंगे परंतु उपरोक्त आलोचना को स्वीकार कर लेना केवल एक पक्ष मात्र है, पूर्ण सत्य नहीं है। क्योंकि के बाद डैश। अब आप अपने पॉइंट लिखेंगे। अब संविधान के डिफेंस में हम 2 पॉइंट लिखते हैं। पॉइंट नंबर 1, क्रियान्वयन अपनी परिस्थिति के अनुसार। यह पहला आधार आता है कि भले हमने प्रोविजंस को बाहर से लिया है, प्रेरित हुए, पर उसका क्रियान्वयन हमने अपनी परिस्थिति अनुसार किया है। एग्जाम्पल भी देंगे, विद एग्जाम्पल बात करेंगे, विदाउट एग्जाम्पल कुछ नहीं करेंगे। और मैंने क्या बोला स्टार्टिंग में, यदि उससे रिलेटेड कोई आर्टिकल है तो वो भी बताएंगे। एग्जाम्पल, संघात्मक व्यवस्था हमने कनाडा से ली, पर लागू करने क्रम में हमने अर्धसंघीय रूप में लागू किया, जिसमें झुकाव हमने एकात्मकता की ओर रखा। एग्जाम्पल दीजिए, ब्रैकेट में लिखो आर्टिकल 249, आर्टिकल 252, आर्टिकल 253, झुकाव एकात्मकता की ओर रखा। ये 3 एग्जाम्पल है जब केंद्र हस्तक्षेप करता है राज्य में, राइट। दूसरा एग्जाम्पल, संसदीय प्रणाली हमने ब्रिटेन से ली, सॉरी राष्ट्रपति की उपस्थिति हमने ब्रिटेन से ली, बट हमारे यहां के राष्ट्रपति को ज्यादा अधिकार प्राप्त है। फिर आप आर्टिकल मेंशन करेंगे, बीटो को अधिकार, ब्रैकेट में आर्टिकल मेंशन करेंगे, बीटो को आर्टिकल 111, आर्टिकल 78 मेंशन करेंगे, जहां वो प्रधानमंत्री से कभी रिपोर्ट मांग सकता है। आप उसके विवेक की शक्ति मेंशन करेंगे, जहां त्रिशंकु की स्थिति में सरकार को आमंत्रित कर सकता है किसे सरकार बनाने के लिए बनाना। विद एग्जाम्पल बात करें, विद आर्टिकल बात करें। यह तो हो गया अपनी परिस्थिति अनुसार क्रियान्वयन। नंबर 2 हेडिंग डालेंगे, सिद्धांतों की उत्पत्ति भारत में ही, या सिद्धांतों की प्राचीनता। यह दूसरा पक्ष है कि आधुनिक युग में भले ही इन सिद्धांतों को हमने देरी से हमारे संविधान में समावेशित किया, परंतु ऐसा नहीं है कि हम इन सिद्धांतों से पहले से अवगत नहीं थे। इनकी प्राचीनता का संबंध भारत से। एग्जाम्पल देंगे, फिर एग्जाम्पल दो। रत्निन वैदिक काल में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की बात हुई थी, तो हमारे मंत्रिमंडलीय व्यवस्था पहले से थी। दूसरा आप एग्जाम्पल देंगे लोकतंत्र का, डेमोक्रेसी का, ऋग्वैदिक काल, कबीले लोग जो है वो राजा का चयन करते थे, ये वाला आप एग्जाम्पल देंगे। तीसरा आप लिखेंगे प्रशासनिक व्यवस्था, आपका मौर्य काल की प्रशासनिक व्यवस्था थी, इतने विभाग थे, ये था वो था, तो आप सारे वो वाले पक्ष लिख देंगे। इस तरह से फिर फाइनली कंक्लूड क्या होगा, तो ये आपने वो अपना पक्ष लिख दिया। फिर पैराग्राफ चेंज करेंगे, लास्ट में क्या लिखेंगे कि इस तरह
भारतीय संविधान इस तरह किसी दूसरे संविधान से प्रेरित होकर कुछ अच्छी बातों को समावेशित कर लेना किसी भी संविधान या दस्तावेज की आलोचना का आधार नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ सीखने के लिए कहीं से प्रेरित हुआ जा सकता है। इस तरह से आप कंक्लूड करेंगे चीजों को। और 11 मार्कर मैंने आपको पहले ही बता दिया कि शुरू की लगभग 2 से 3 लाइन इंट्रो के लिए पहले रिजर्व कर दिया करो, लास्ट की 3 से 4 लाइन निष्कर्ष के लिए पहले रिजर्व कर दिया करो, और बाकी में खेला करो।